देखें भाई, स्कूल वो एडॉप्ट की जाती हैं कि जिन स्कूल की हालत खस्ता हो, जहाँ पे बच्चे पढ़ने ना आते हों या फिर जहाँ पे स्टूडेंट्स की रेशो कम हो, वहाँ पे एनजीओज़ जाके उन स्कूल्स को एडॉप्ट करते हैं और वहाँ की तालीम को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं। वली मोहम्मद हाजी याकूब स्कूल जो है वो UC 8 में पढ़ता है लियारी के। मैं खुद लियारी UC 8 का बाशिंदा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मेरे इलाके में या मेरे UC में जो स्कूल अच्छा चल रहा है उसको अच्छा चलने दिया जाए, जो स्कूल खस्ता हाल है उसकी तरफ दूसरों की तवज्जो दिलाई जाए। और वली मोहम्मद हाजी याकूब स्कूल के बारे में अगर आप पूछे किसी भी लियारी के एजुकेशनिस्ट से, तो लियारी में गिनती के कुछ स्कूल आते हैं गवर्नमेंट के जो कि अच्छी तालीम दे रहे हैं। तो उनमें से वली मोहम्मद हाजी याकूब एक स्कूल है जो कि ऑलरेडी एक अच्छी तालीमगाह है, जिसमें से लड़कियां अच्छी तरह से मतलब अपनी तालीम से फैज़याब हो रही हैं। अगर कोई एक स्कूल अच्छा चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको एडॉप्ट क्यों किया जा रहा है? उसके अलावा लियारी में इतने सारे स्कूल्स हैं, वो फाउंडेशन या वो NGO या वो इदारा उन दूसरे स्कूल की तरफ क्यों नहीं जाता? मैं इसीलिए इस चीज़ का मुखालिफ हूँ कि किरण फाउंडेशन को चाहिए कि वो शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई के अलावा भी लियारी के दूसरे इलाकों को भी देखें। अगर वो प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं या वो तालीम के इतने ही खैर ख्वाह हैं, तो लियारी में कलाकोट में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लियारी में गुल मोहम्मद लेन में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लियारी में शाबिक लेन के दूसरे साइड में भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। उन स्कूल की तरफ क्यों तवज्जो नहीं जाती मैडम सबीना की? एडमिशन का जो प्रोसेस है उसका क्या मतलब प्रोसीजर होगा कि इलाके के लोगों को एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सब्सिडियाँ होंगी, क्या मतलब इस सवाल का क्या कहोगे? देखें, सोशल मीडिया में अगर आप जाएंगे ख़ासतौर पे फेसबुक पे, तो इस वक्त आपको दिखेगा कि कुछ लोग किरण फाउंडेशन के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, कुछ लोग किरण फाउंडेशन के सपोर्ट में बात नहीं कर रहे। जो लोग किरण के सपोर्ट में बात कर रहे हैं वो किसी ना किसी तरीके से किरण के ऑलरेडी बेनिफिशरीज़ हैं, ठीक है। किसी का नवासा पढ़ रहा है तो किसी का पोता पढ़ रहा है, किसी का बेटा पढ़ रहा है, किसी की बेटी पढ़ रही है। आप उनको हाथ लगाएं तो वो सारे लोग साहिब इस्तिताअत हैं, वो इतनी हैसियत रखते हैं कि वो कराची के बैरिया स्कूल या दूसरे नामवर स्कूल्स में अपने बच्चे की एडमिशन आराम से करा सकते हैं और फ़ीस भी पे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, किरण स्कूल को अपना एडमिशन क्राइटेरिया क्लियर करना चाहिए कि वो किस तरह के पेरेंट्स को जज करता है, वो किस तरह के बच्चों को एडमिशन देता है, ताकि लियारी वालों को पता चल सके। आप साल के 50 बच्चों को एडमिशन देते हैं, उसमें आप क्राइटेरिया क्लियर नहीं करते। मैं भी अगर बात करूं तो इससे पहले मैंने काफ़ी किस्से सुने हैं किरण के बारे में, ठीक है, लेकिन मैंने खुद भी कुछ चीज़ें वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस की कि वाकई जो लोग बाहर के बोलते थे किरण में उसी तरह से होता है। मतलब अगर किसी बच्चे का बाप स्मोकिंग करता है तो उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकती। अगर किसी का पता नहीं बाप क्या काम करता है तो उसके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल सकती। अगर किसी बच्चे का कोई एक पेपर मिसिंग है उसको एडमिशन नहीं मिल सकती। मतलब आप बच्चे के टैलेंट को देख रहे हैं या बच्चे को देख रहे हैं या बच्चे के बाप को एडमिशन देना चाह रहे हैं। अगर मिसाल है लियारी में किसी गैंगवार की फैमिली से अगर कोई बच्चा पढ़ने को आता है तो किरण उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर कोई फैमिली खुद को तब्दील करना चाहती है कि हम बुरे कामों में थे अब हम अपने बच्चों को नहीं लेकर जाएंगे उस तरफ, तो किरण ऐसों को जज नहीं करेगी, इनको एडमिशन नहीं देगी। आया आप हमें क्लियर करें कि आप लियारी के गरीब बच्चों को पढ़ाने आए हैं या फिर आप लियारी के शुरफा को पढ़ाने आए हैं जो कि ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, जो कि साहिब इस्तिताअत हैं, ठीक है। और लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ हैं। भाई खिलाफ की बात नहीं है मेरे भाई। कुछ लोग फेसबुक में पोस्ट कर रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि यार वली मोहम्मद हाजी याकूब स्कूल के एडॉप्शन को रोकने के बाद लियारी में बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में, लियारी की तालीम खतरे में। अरे सिर्फ एक स्कूल के जाने से लियारी के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में होगा? एक स्कूल बंद होने से लियारी का मुस्तकबिल खतरे में जाएगा? स्कूल बंद तो नहीं हो रहा है, वो एडॉप्ट नहीं करने दे रहे हैं। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं वली मोहम्मद हाजी याकूब स्कूल को बंद किया जाए। हम तो नॉर्मल बात करते हैं कि भाई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है एडॉप्शन की, आप कहीं और स्कूल में जाएं, जिसको ज़रूरत हो एडॉप्शन की उस स्कूल की तरफ आप जाएं। किरण की एजुकेशन से मुझे भी कोई गिला नहीं है, हो सकता है वो बहुत अच्छी तालीम देते हों, सही है, हो सकता है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हों, लेकिन स्कूल को एडॉप्ट करने के बाद आप स्कूल के मालिक नहीं बन जाते। आप वहाँ उस स्कूल को अपनी जागीर नहीं बनाते। अगर वहाँ पे उस इलाके का कोई बच्चा पढ़ने आता है तो आपको तरजीह देनी चाहिए सबसे पहले उन पेरेंट्स को कि जो ताकत नहीं रखते अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के,
जो ताकत नहीं रखते अपने बच्चों को दूसरे बड़े स्कूल्स में एडमिशन दिलाने के। आपके स्कूल में 14 ग्रेड के ऑफिसर्स के बेटे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। आपके स्कूल में 16 ग्रेड के ऑफिसर्स के बच्चे पढ़ते हैं। मैं गिनती में नाम गिनवा सकता हूँ उन तमाम लोगों के कि कौन कौन से ऑफिसर कहाँ पे काम करते हैं, किन के बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें। मुझे लोग आके कहते हैं फेसबुक में कि आप शाइस्तगी का मुजाहरा करें, शाइस्तगी से बात करें। अरे सर, आप मुझे शाइस्तगी का इसलिए कह रहे हैं कि आपके बच्चे, आपके पोते शायद पढ़ते होंगे उस स्कूल में। शायद आप हर साल जाके रमज़ान के दस्तरखान में बैठते हैं उनके। मुझे रमज़ानों के दस्तरखान में बैठने का शौक़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाता हूँ, और शायद मैं रमज़ान के महीने में बगैर किसी को बताए अपनी इस्तिताअत के मुताबिक लोगों को कुछ तकसीम भी करता हूँ। लेकिन सीधी तरह से मुनसिफाना तालीम देने की ज़रूरत है कि आप अच्छी तालीम सबको दें, ना कि गिनती के लोगों को दें, ना कि सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को दें। आपका कहना है कि मतलब सबीना कदरी सिर्फ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रोड और ये अपना लियाबाद वाली पट्टी में काम करती है, बाकी इलाकों में नहीं करती, लेकिन वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे, टीचर और वहाँ पे जितने लोग मतलब पेरेंट्स हैं, तो सबीना कदरी मैम को माँ जैसे लक़ब से पुकारती है। इस हवाले से आप क्या कहोगे? माँ एक वो माँ होती है कि जिसने आपको पैदा किया हुआ होता है, ठीक है। और दूसरी माँ, जो मैं एक मिसाल हमेशा देता हूँ, आपने शायद सुना होगा नाम उनका, गुरु ओशू बोलते हैं जिनको, राजनेश ओशू। फेसबुक में हर दूसरा बंदा कभी कभी उसके कोटेशन कोट्स को शेयर भी कर रहा होता है। ओशू का आश्रम हुआ करता था जिसमें वो अपने फॉलोअर्स के साथ बैठ के बातें किया करता था, उनको ज़िंदगी के बारे में और मोहब्बत और प्यार के बारे में दर्स दिया करता था। उस ओशू के आश्रम में भी एक माँ हुआ करती थी जिसको माँ आनंद शीला कहा जाता है। ओशू तो खुद मर गए, लेकिन माँ आनंद शीला अब तक ज़िंदा है। वो कनाडा में किसी मुल्क में रहती है। अगर जो लोग उनको पहचानते हैं वो ज़रूर वाकिफ़ होंगे कि मैंने सही लक़ब दिया है या नहीं। उनके आश्रम में गोरे भी उनको माँ बोलते थे, काले भी उनको माँ बोलते थे, इंडियंस भी उसको माँ बोलते थे। तो एंड में उनका हुआ क्या? अगर आप ओशू के स्टोरी को जानते हैं या माँ आनंद शीला के बारे में जानते हैं, जो सबकी माँ हुआ करती थी, उनका अंत किस तरह हुआ है, उनका आखिरत किस तरह हुआ है उनके आश्रम का। तो मैं भी यही रिक्वेस्ट हर टाइम पे करता हूँ कि आपको सगी माँ बनना चाहिए, माँ आनंद शीला बनना नहीं चाहिए। माँ आनंद शीला ने आश्रम चलाया जो कि कल जाके नुकसान के तौर पे तबाह बर्बाद हुआ। आज अगर लोग ओशू को अच्छे नाम से जानते हैं तो दूसरी तरफ उसकी बुराइयाँ भी डिस्कस करते हैं। अल्लाह ना करे कभी ऐसा ना हो, अल्लाह आपकी खैर करे। मैं ये दुआ करता हूँ कि आपका आश्रम भी कभी एंड में गुरु राजनेश की तरह गंद खाकर एंड की तरफ ना चला जाए। आखिर में अपना मैसेज दें, आप मतलब क्या मैसेज देना चाहें? अब भाई, हम बलोचों के बारे में हमेशा एक कहावत कही जाती है जो कि डॉक्टर शाह मोहम्मद मरीब भी ज़्यादातर अपने टॉक्स में कहते हैं कि बलोच अगयार पसंद हैं। बलोच अपनों को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर कोई गैर आ जाए तो उसको सर के ऊपर बिठा देते हैं अपने। तो इस वक्त भी यही हो रहा है हमारे साथ कि लियारी में, गलियों में और भी बहुत सारे लड़के या बहुत सारे लोग एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, वो अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि लियारी में इस तरह के 10 किरण स्कूल खड़े हो जाएं। ठीक है, मैं लियारी वालों को ये मिसाल या ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इंतज़ार मत करें कि बलूचिया कुछ है ना कि शुमा इंतज़ार मत करें कि लट्ट सरा बिलगी या आप सराची बेगवजी शुमारा वती अक्के वास्ता वत उष्टगी कपी वती अक्के वास्ता अबर कनक कपी चीज़ी रोचे फ़ायदे अच्छी या चीज़ी बेनिफिशरीज बनगा अच्छी या तुका रवक सेल्फी कशगा अच्छी, कोई फ़ायदा न रसी सर। वतारा शर बिकने ताकि तालीम शर भी चल चौका नहीं गुना लियारी ज़िंदगी भर शर न भी भाईजान। शुमारा वती कैपेसिटी बढ़ाए न कपी, शुमारा वती कानून चेंज कराए न कपा, तब जाके इसे तो का बेहतरी के। वरना मर्ची माँ आवाज़ चेस करने का बांधा दगे एहसान शाह पात का यहाँ जो किरण स्कूल देमा उठना आटिमा हालात मनाती बल्कि ज़्यादा बदतर वहाँ मर्ची बल्कि माँ का मुँह हार शब रहा हूँ बल्कि आबर करने के मूडा भी न वहाँ माँ लिहाजा मिन्नत करना कहूँ कि यार ऊँचा नहीं आएगा जो पेसरा ये निज़ामाना सही बेकना है ताकि बांधा ये मसला तशद्दुद निमगा या मजनी कोई मसला निमगा मरोते बजाय किरण फाउंडेशन से हुकूमत से करना चाहिए कि आपने हमारे इलाके के लोगों को एतमाद के बगैर इस स्कूल को या दूसरे स्कूल को क्यों दिया जा रहा है, क्या वजह है?
हमारी मुतालबा हुकूमत से होना चाहिए, ना कि कोई NGO से होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है, लोगों की प्रॉपर्टी है, आवाम की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट को हमसे जो है रुजू करना चाहिए, हमको एतमाद में लेना चाहिए, बजाय किरण हमें जो है एतमाद में दे। सर एडमिशन के हवाले से काफ़ी लोग की शिकायतें हैं किरण से, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? हाँ, इसके लिए ये कि लोगों के अगर एडमिशन का कोई मसला है, एडमिशन का कोई लोगों के मुश्किलात हैं, तो उसके लिए कोई तजावीज़ पेश करें कि भी ये तजावीज़ है, इस तरह एडमिशन होना चाहिए, इस तरह होना नहीं चाहिए। ये तजावीज़ है, मिल बैठ कर टेबल टॉक करें इस मसले पे, वो उसको सही करें। हाँ, खामियाँ हैं, ये नहीं कि खामियाँ नहीं, कि खामी को दूर करने के लिए जो है ना, वो जो है ना बैठें और बात करें, गुफ्तगू करें, उसको सही करें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं किरण का स्पोक पर्सन तो नहीं हूँ, ना ही मुझे पता है कि किरण क्यों पहले वली मोहम्मद हाजी याकूब को गोद लेना चाह रही है। आपकी बात दुरुस्त है, जो खस्ता हाल हैं पहले उन्हें स्कूल को अडॉप्ट होना चाहिए। जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं, किरण कर रहे हैं, कोई भी अडॉप्ट करे, मगर करे तालीम की बेहतरी के लिए काम हो, एजुकेशन प्रमोट हो, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, लियारी की लड़कियां चाहे लड़के अच्छे तालीम से आरास्ता हों, यही हमारी ख्वाहिश है। इन जैसे जो मामलात हैं, इनको सियासत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतनाज़ा नहीं होना चाहिए। सारे फरीक मिल के बैठें, इसका एक सोल्यूशन निकालें। अगर किरण वाले अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। सियासतदान और हमारे जो MPA हैं वो कह रहे हैं कि मैं अडॉप्ट करूँगा, तो वो कर लें, मगर करें, क्योंकि गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं उनमें जो तालीमी निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है। अब बच्चे जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, डिजिटलाइजेशन सीख रहे हैं, उनको नए तकाज़ों के मुताबिक तालीम चाहिए। ठीक है, जो किरण की मैं तो नहीं जानता किरण के बारे में, मगर जो मैंने चीज़ें देखी वो बहुत पॉजिटिव हैं। वो बहुत अच्छा काम कर भी रहे हैं, और मतलब वो बच्चों को फील्ड वर्क में ले जाना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग देना, तो इन चीज़ों से मैं उनके काफ़ी इम्प्रेस हूँ। अगर वो आगे आ रहे हैं और बेहतरी के लिए करना चाह रहे हैं, उनको भरपूर हमें मौका देना चाहिए और हमारे पूरी कम्युनिटी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब जो अपोज़ कर रहे हैं वो भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, वो भी जो है वो क्रिटिसाइज़ बाय कंस्ट्रक्शन करें, क्रिटिसिज्म टू क्रिटिसिज्म नहीं, बैठ के एक बीच का रास्ता निकालें, अपने भी तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें, उनको भी चांस दें अपनी बात करने का, ग्रैंड डायलॉग हो और तालीम की बेहतरी हो। क्योंकि हमारे लियारी को तालीम की अब जितनी ज़रूरत है पहले कभी नहीं थी। हमारे नौजवान मंशियात में दिन ब दिन चले जा रहे हैं, लड़कियों की एजुकेशन मैट्रिक से आगे हो नहीं पाती, तो हमें बैठ के इन चीज़ों को देखना है, सोचना है, आखिर हमारी कम्युनिटी को भी तो आगे तरक्की करनी है ना। क्यों दुनिया आगे जा रही है और हम लियारी वाले मखसूस चीज़ों में अभी तक इन्हीं अपने बेसिक मसाइल में उलझे हुए हैं। तो मेरे यही मौक़िफ़ है, किरण अच्छा काम कर रही है, जो अपोज़ कर रहे हैं वो भी तजुर्बेकार, मुझसे तो ज़्यादा इल्म वाले और काबिल लोग हैं। ये सब बैठ के इस मसले का कोई दरमियानी रास्ता निकालें और एजुकेशन के लिए काम करें। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना, मीडिया में आके एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। आप लोग क्रिटिसिज्म बाय कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म बाय क्रिटिसिज्म नहीं। अच्छा उस्मान सर, मेरा एक और सवाल है। आप माशाल्लाह टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, और अपने शाम के टाइम भी ट्यूशन कोचिंग वगैरह चलाते हैं और बच्चों को अच्छे अंदाज में पढ़ाते हैं। क्या अभी इस वक्त मौजूदा जो टीचिंग का निज़ाम है मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतर हो चुका है, और ग्रेजुएट मास्टर टीचर सिंध हुकूमत ने हायर किए हुए हैं। अभी आप इस सवाल से क्या कहोगे, ये इनका मतलब हायर करना, अगर जिससे मतलब वो क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम बेहतर नहीं हो रहा, तो इनको हायर करने का मकसद ही क्या है? इनको हायर नहीं करते तो सबको एडॉप्ट कर लिया जाता और वो प्राइवेटिज्म जो टीचर है उनको रख लिया जाता। इस हवाले से आप क्या कहोगे? देखिए, अडॉप्शन के बाद भी पढ़ाएंगे तो यही है, और बहुत चेंज आई है। मैं ख़ुद जो है न्यूली अपॉइंटी हूँ, और मेरे साथ जो अपॉइंट हुए हैं मैं सबको जानता हूँ, बहुत अच्छे मेहनती प्रोफेशनल्स हैं, बहुत एक मुश्किल टेस्ट पास करके आए हैं, अच्छे खासे क्वालिफाइड हैं, और उनके आने से तो बहुत ही फ़र्क पड़ा है। ये गवर्नमेंट का बहुत एक अप्रिशिएटेबल स्टेप था सिंध गवर्नमेंट का, जो अच्छा काम करे उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि पहली बार मेरिट पे इतने ज़्यादा नौकरियां असातिज़ा को मिली हैं। पहले कोई टेस्ट वेस्ट का सिस्टम नहीं होता था,
जो कोई चाहता था वो आ जाता था। तो ये बहुत नए टीचर बहुत काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, मगर उनको भी एक ऊपर से एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है उनको, ताकि वो भी पुरानों को देख के, बाकी चीज़ों को देख के वो भी इस तरह ना करें कि हम भी जो है वो लकीर के फ़कीर बन जाएं। तो उनको एक ऐसी वाइब्रेंट इन्वायरमेंट की ज़रूरत है कि वो भी अपने आप को और इन्हेंस करें, ना कि यहाँ देख के गवर्नमेंट सेक्टर को उनकी भी सलाहियतों को जंग लग जाए। तो नए जो टीचर्स अपॉइंट हुए हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, मेल फीमेल दोनों टीचर्स, क्योंकि वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस से आए और क्वालिफाइड हैं और वो सिंसियर हैं, वो पढ़ाना चाहते हैं। अब उनको ऐसा इन्वायरमेंट मिले कि वो मजबूर हों पढ़ाने के लिए। मतलब उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे या कोई एनजीओ प्रोवाइड करे? गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और मतलब एनजीओ भी देखिए गवर्नमेंट ला रही है ना, एनजीओ के अंदर अपने तो कोई ताकत नहीं है कि वो खुद जाके किसी भी गवर्नमेंट इदारे में घुस जाए, अडॉप्ट कर रहे हैं। उसको ऊपर से सरपरस्ती मिल रही है हुकूमत की, और हुकूमत खुद चाह रही है कि स्कूल्स अडॉप्ट हों ताकि इनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो। तो एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं अपनी नाकामी शो कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनसे उस तरह नहीं चल रहे, तभी अडॉप्शन इतने ज़्यादा हो रहे हैं। आउट ऑफ लियारी भी बहुत स्कूल अडॉप्ट हुए हैं और वो बहुत बेहतरीन अंदाज से चल रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और बच्चे भी बहुत तारीफ़ करते हैं। तो जाहिर सी होता है जो अच्छा काम होता है उनकी तारीफ़ होती है ना, और ये सारा हुकूमत की परमिशन से हो रहा है, तो हुकूमत चाह रही है तभी वो कर रहे हैं ना। तो ये जो अपोज भी लोग कर रहे हैं, या हुकूमत से सवाल करें कि भाई आप नहीं अलाउ करें, हुकूमत अलाउ कर रही है, एनजीओज़ अच्छा काम कर रहे हैं, तो बीच में हमें जाके सिर्फ ये देखना चाहिए कि हमारे कम्युनिटी को उसमें बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो उस पर हमें उनसे मतलब सवाल करना चाहिए कि अडॉप्ट होगा तो हमारे ही बच्चे को वहाँ दाखिला मिलेगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे जो मतलब मसले मसाइल एजुकेशन के हल होंगे। अगर हो रहे हैं तो कोई अडॉप्ट करे।